Hi, welcome to this resume redrafting. And why do I say that resume redrafting is very essential? When we try to draft our resume, we stick to the same formula or whatever, right? First your objective statement that you are the most forthcoming person in this world. बहुत ज्यादा आपको आता है, and whatever you have done, like you want to, मतलब आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे जो भी आपको करना है. बट एक या दो चीज हमको याद रखना है जो मैंने फाइंड आउट किया है. जब आप वो जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पे जाते हो, सिमिलर जॉब में बी, और ए जॉब विच इज वेरी प्रोमिसिंग, आपके घर के पास है, योर होम टाउन के पास है, आप घर पे रहना चाहोगे, तब वो लेकिन आपके 3 लेवल अप है, तो आपको लगता है आपको वो जॉब मिल जाएगा? नहीं लगता है, राइट? बट कभी भी आपने ट्राई किया है कि 3 लेवल अप को कैसे आपको अट्रैक्ट करना है? 2-3 चीजें होती है. एक तो कॉन्फिडेंस इशू होता है कि मैं इस लेवल पे हूं, तो क्या मैं जस्टिफाई, कैन आई डू जस्टिस टू दैट 3 लेवल अप जॉब? ये कॉन्फिडेंस का इशू पहले है. सेकेंड है, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे जॉब आएंगे कि नहीं. देन द थर्ड इज कि आपके रिज्यूमे को आप कैसे रीमॉडल करोगे. तो यहाँ पे एक प्रॉमिस मैं देना चाहूंगी कि योर रिज्यूमे, अगर आप प्रॉपरली, अगर आपके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, then you can always redraft your resume, और उसको आप डिफरेंट तरह से कर सकते हो. हाय पंकज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपरली. आप क्या इस पे आ सकते हो, वीडियो पे आ सकते हो? कैन यू कम ऑन वीडियो? वीडियो पे आ सकते हो पंकज? मेरी बात सुनाई दे पड़ रहा है? आप एक्चुअली म्यूट पे हो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको. अनम्यूट कीजिए ताकि आई विल बी एबल टू हियर यू. ओके ओके. सो आपको रिज्यूमे रीड्राफ्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? कुछ रीवर्डिंग चाहिए, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस चाहिए. तो ये चीजें कैसे होंगी, राइट? तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है उसमें कई सारे लोग ऐसे ही हैं. मैं खुद खुद भी ऐसे ही थी कि आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई डू. लेकिन आप ही सोचो कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए कि आपको करना ही पड़ जाए, तब आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? वुड यू बी एबल टू डू इट और नॉट एबल टू डू? आपके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आएगा? तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको बिल्ड करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही आप वो एग्जाम्पल से, आप उस सक्सेस से गुजर जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे लो होने लगता है, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल. दूसरे लोगों ने शायद आपके हिसाब से आपसे ज्यादा कुछ कर लिया है, ऐसा लगता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है. नाउ यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आती है कि आप दूसरे के साथ कंपेयर कर. सभी कोई बोलता है कि आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी और के साथ, क्योंकि आप यूनिक हो. बट क्या आप खुद को यूनिक समझते हो? अगर समझते हो तो आपको खुद को, नहीं समझते हो या फिर समझते हो, आपको खुद को कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे जो भी आपने किया हो.
राइट। सो कैसे करेंगे वो, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाऊं, राइट, पावर पॉइंट से हो या फिर ओके, लेट मी फाइंड आउट एंड शेयर समथिंग विथ यू। शेयर स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आप भी देख पाओ। तो आपको ये सारे टेस्ट लेने पड़ेंगे, आप ये खुद से आराम से कर सकते हो। इसमें से आप अगर स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे तो आपको 5 स्ट्रेंथ आपको मिलेंगे। इसके पहले भी मैंने आपसे बोला था कि आप कुछ स्किल्स, कुछ एप्टीट्यूड, कुछ हॉबीज, कुछ एक्सपीरियंस अगर पहले से करके रखोगे, देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू रीड्राफ्ट योर रिज्यूम, राइट। तो इसमें जैसे ही स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे, ये कुछ आते हैं आपको, सेल्फ बिलीवर, कोच, बिलीवर, ऑप्टिमिस्ट, ऐसे करके कुछ कुछ आपके आउटलाइन में आते हैं, आपके स्ट्रेंथ टेस्ट के रिजल्ट आते हैं इस तरह से। तो सेल्फ बिलीवर जैसे ही होता है, एक डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, और नॉर्मली ये सारे उसमें आपके स्ट्रेंथ आते हैं। सेल्फ बिलीवर मतलब खुद पे भरोसा करना, और खुद पे भरोसा मतलब क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है। एक तो इनर कॉन्फिडेंस होता है आपको, रिस्क, आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा करते हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होता है, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है। डिलीवर ऑन वर्ड्स मतलब आप किसी को कोई चीज का जवाब दे देते हो तो करके रहते हो। सो यू आर पंक्चुअल, वेरी पंक्चुअल एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर वर्ड्स। ये है टेक क्लेम्स, अभी हुआ नहीं रिजल्ट, फिर भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि ये हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही कम लोग बोल सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस का इशू है। सेल्फ बिलीवर अगर आप हो तो ये आपके पास ये ट्रेट है। राइट जजमेंट होता है। आप सक्सेसफुल कैसे बनते हो? जब जजमेंट आपका राइट हो, सही एग्जीक्यूशन हो, देन यू आर सक्सेसफुल, और पहले से आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि आप में वो बिलीव है। करेक्ट डिसीजन मेकिंग, सेंस ऑफ ट्रस्ट, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, राइट डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने कहा ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। दूसरे में कोच में ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। डेवलप पीपल्स पोटेंशियल, जो कोच लीडर होता है, आप में भी ये निकल जाएगा। सो ऑल ऑफ एवरीबडी डजंट हैव दिस ट्रेड्स, बट आप अगर ये टेस्ट लोगे ना, ये 3 टेस्ट, इसमें से सबसे पहला जो स्ट्रेंथ टेस्ट है, ये अगर आपने लिया है तो आपको ये सारे आउटलाइन मिलेंगे। इसलिए मैं पहले से ही बोलती हूँ लोगों को कि आप ये टेस्ट ले लो, ये मैंने भेजा भी है आप लोगों को। फिर भी टेस्ट अगर आपको नहीं लेना है, आपको पता तो होगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है वो आपने वो स्ट्रेंथ सब लिए हैं जो जिसके अलावे भी आपके पास और सारे स्ट्रेंथ हैं। अगर आप मेरे से बात करोगे, देन आई कैन फाइंड आउट अदर स्ट्रेंथ ऑल्सो। क्या वो स्ट्रेंथ आपके पास है? अच्छा, ये इस तरह से आपको 5 स्ट्रेंथ मिल जाएंगे ये टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट लेंगे तो। देन पर्सनालिटी टेस्ट में 16 टाइप के पर्सनालिटी आते हैं, तो आप किस कैटेगरी में फिट होते हो उसके भी एनालिसिस अलग से है। तो ये 5 स्ट्रेंथ हो गए, आपके पर्सनालिटी ट्रेट हो गए। 16 टाइप में से 4 आएंगे, उसमें 4, हर एक बंदे को एक 4 गुना 4 टाइप का टाइटलमेंट मिलता है। तो आप उसमें से वो 4 ढूंढ लोगे, पैशन टेस्ट में आपके पैशन आ जाएंगे। तो ये 3 टेस्ट अगर आप लेंगे तो आपके स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई हो गए, ये आपके पर्सनालिटी आइडेंटिफाइड हो गए,
जैसे ही पर्सनैलिटी आइडेंटिफाइड होता है उसमें आपको आप कितने लेवल एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट हो, ऑब्जर्वेंट हो या जजिंग हो, फीलिंग हो या थिंकिंग हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, असर्टिव हो, क्या हो, ये आपको पता चल जाएगा, राइट। ये सेकंड टेस्ट है। ईच टाइप के साथ आपके पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव पोटेंशियल भी आता है, नेगेटिव ट्रेट भी आता है। जैसे आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप लॉन्ग रेंज पे नहीं देख रहे हो, शायद ये कंप्लीटली 100% ट्रू नहीं हो सकता है, बट आपके आप में थोड़े से टींज तो आएंगे इस तरह से, ये ऑलरेडी आउटलाइन है। तो हम कैसे ये नेगेटिव पोटेंशियल को, जैसे गोल्ड में थोड़ा सा मिक्स नहीं करने से वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, इस तरह से आपके ये नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होने से आपका पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं आएगा। तो व्हाट इज द वाइज थिंग टू डू? आपको अपने स्ट्रेंथ पे, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, ना कि नेगेटिविटी पे, क्योंकि कोई भी बंदा 100% परफेक्ट नहीं होता है। नहीं होता है तो हर किसी में थोड़ा सा नेगेटिव चीज तो रहता ही है। अगर रहेगा ही आपके कितनी कोशिश करने के बावजूद, तो आप फोकस क्यों करेंगे वो नेगेटिविटी पे? पॉजिटिव पे फोकस कीजिए। एंड देन फॉर ईच पॉजिटिविटी देयर इज ए नेगेटिव पोटेंशियल, उसको भी हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। तो ये है सेंसिंग, फीलिंग, इस तरह के आपको दे देंगे। नोइंग द बेस्ट अबाउट यू हो जाएगा, अपने ब्लाइंड स्पॉट भी पता चल जाएंगे ये सारे टेस्ट अगर आप लेंगे तो, और आपके पिटफॉल्स कहाँ हैं वो भी पता चल जाएंगे। अब हमको तो आज के दिन में पंकज के बारे में नहीं पता है, वो जब टेस्ट लेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा तो फिर हम उसमें से क्या उसमें से निकालेंगे, राइट। उसमें से निकालेंगे कि आपके विजन का क्या होंगे। तो आपके पोटेंशियल के बारे में पता चल गया, आपने क्या क्या अभी तक किया है, उसमें से स्टोरीज भी पता चल जाएंगे। एक्चुअली हम बहुत सारी स्टोरीज बना सकते हैं उसमें। आपको शायद अभी याद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो चार चीजें मैंने बताया है, उसमें से अगर आप निकाल लेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टोरीज जो आप भूल गए हैं। मैं थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन करूंगी, वो आपको याद आ जाएगा। थोड़ा सा भी याद आए, मान लीजिए कि आपको 50% याद आता है, 50% तो कोई भी बोल सकता है ना किसी भी स्टोरी का, बाकी 50% क्या होता है? अगर आपको याद है कि दैट वाज ए विनिंग स्टोरी, कोई पॉजिटिव स्टोरी आपके बारे में है, कोई अचीवमेंट के बारे में है, तो देन स्टोरी बनाना आसान है, राइट। दिस इज ए स्टोरी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज वन स्टोरी, जिसमें उनके स्ट्रेंथ जो भी निकला था, पॉजिटिव नेगेटिविटी, उसमें से उनका एक्सपीरियंस को जोड़ के उनका विजन स्टेटमेंट बना है, राइट। उनके कंफ्यूजन क्या है जो नेगेटिविटी लेके उसमें कंफ्यूजन आता है, वो कंफ्यूजन भी आपके साथ ही रहेगा। जब आप जानते हो कि आपको आपकी नेगेटिविटी क्या है, देन आप थोड़े से कम पजल्ड रहते हो। यू विल नो कि अच्छा, ये मेरे में नेगेटिविटी है, देन आई शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो उसमें ब्लंडर होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। देन मिशन स्टेटमेंट इसमें से निकाल सकते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स होंगे बचपन से लेके अभी तक, आपके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, और उसको आप इसलिए इग्नोर कर दिए होंगे क्योंकि जो मैच्योर लोग होते हैं वो ड्रीम्स नहीं देखते। ये ओल्ड टाइप का है, बहुत लॉजिकल टाइप का है। जितने सारे भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो पागल ही थे, थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट सोचने वाले हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी, इसका मतलब क्या आप सक्सेसफुल नहीं होंगे? आप होंगे, राइट। कैसे होंगे? अगर आप बिलीव करते हैं कि आपका सरकमस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते शायद, या फिर लिमिटेड सक्सेस मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपका सिचुएशन चेंज होगा और आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, तो हो जाएंगे, राइट। तो ये शायद आपको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लगे, लेकिन जितने सारे सक्सेसफुल लोग आज तक हुए हैं वो सारे इसी तरह के लोग हैं। सो वेलकम रोहित ऑल्सो टू द
stage. If you can switch on your camera. Rohit, are you there? Okay. So, yes. Pankaj, are you okay? Can you switch on your video now? Pankaj, you are on mute. Anyways, let me share the screen back. So, then immediate goal. That कोई भी मिशन जो होता है ये आपके ड्रीम पे बेस करता है. ड्रीम सक्सेस कब होता है? क्योंकि आज अगर आप सोचोगे कि वो नहीं हो सकता, बिकॉज आप क्लास 2 में हो. क्लास 2 में आप ग्रेजुएशन का सपना शायद नहीं देख सकोगे, लेकिन सभी को ही जानता है क्लास 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, देन आप 10th पास करते हो, फिर +2 करते हो, देन ग्रेजुएशन होता है, राइट? सो दिस इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. आप आज जो पंकज है वो कल नहीं होगा. ही विल बी डेफिनेटली ए बेटर पर्सन. तो उसके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाता है कुछ भी, अगर वो सेल्फ डेवलपमेंट के पाथवे पर है, राइट? तो वो इमीडिएट गोल, ड्रीम जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है. आप बोलेंगे कि क्या पागलपन की तरह सपना देखता है, लेकिन उस ड्रीम के भी आज का जो आपके लिए करने का है. आज अगर आप क्लास 2 में हो तो क्लास 2 आपको क्लियर करना है. दैट इज योर गोल एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज यू आर देयर, राइट? तो आप वो इमीडिएट गोल क्या रखते हो? मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ मेरे किसी और क्लाइंट का, राइट? तो उनका जो मिशन था, टेक केयर ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड हैव द वेलबींग ऑफ 1 लाख फैमिलीज. ये ड्रीम है उनका और ड्रीम मिशन है. और उसका जो इमीडिएट गोल है वो अभी एक नॉट प्रॉफिट और CSR विंग ऑफ बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, अभी जुड़े हुए हैं, राइट? और फॉर प्रॉफिट भी बना सकते हैं क्योंकि वो FPO में है. तो इमीडिएट गोल उनका उनके रीच में है और वो अभी है. सो इमीडिएट गोल हमेशा स्मार्ट गोल होता है. आप 90 डेज में क्या अचीव करोगे वो है. छोटा छोटा कर दो, आपको रिजल्ट नहीं पता लगेगा टिल 90 डेज, बिकॉज सभी कोई जानता है कि आपको करते रहना पड़ेगा. तो कब तक करोगे आप, कितना टाइम दोगे आप अपने इस वाले गोल को अचीव करने के लिए? तो वो आप सोचें, ठीक है? सब्सिक्वेंट गोल 2 to 3 इयर्स में क्या अचीव करेंगे, देखिए वो भी थोड़ा सा आपको लगता है. कोई मुझे बोला कि CEO कैसे बन जाऊं, तो भाई आज के दिन में आप कहाँ हो? CEO बनने का पाथवे बहुत स्ट्रेटेजिक होने के लिए होता है. आप स्ट्रेटेजिक हो रहे हो कि नहीं अपने काम में? जो आप आज यहाँ पे हो, यू आर बिकमिंग स्ट्रेटेजिक बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ. आप अपने लिए पॉसिबिलिटी देख रहे हो, यू आर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी फॉर योरसेल्फ. ऐसा नहीं सोच रहे हो कि आपका सीखना खत्म हो गया है, राइट? सो दिस इज द ड्रीम. तो 6 साल पहले मेरे भी ये ड्रीम थे कि CEO या फिर किसी बोर्ड मेंबर कैसे बन जाए. आज मैं हूँ, राइट? सो इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, अचानक से नहीं हो गया कुछ भी. सो देन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब कैसे कैसे करोगे आप. फर्स्ट माइलस्टोन क्या होगा, सेकंड माइलस्टोन क्या होगा, तो आपके साथ बात करने के बाद ही पता चलेगा. जब आप मेरे साथ 1 to 1 में बैठोगे, आप अभी क्या करते हो, तो पहला क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, थर्ड क्या करेंगे और फोर्थ क्या करेंगे. सो ये उनके लिए था. वो अभी वाटरशेड में काम कर रहे थे, वाटर न्यूट्रलिटी में काम कर रहे थे, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से कुछ काम कर रहे थे. सो व्हाट इज द सेकेंड पोजिशन? सेकेंड में उनका वाटर सिक्योरिटी, इकोलॉजी और कार्बन क्रेडिट के बारे में बात करनी थी. सो दिस वेर हिज सेकेंड चांस. तो वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते तो वहां पे होता. सो ही हैज ट्रांजिशन टू द सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज से फिर थर्ड स्टेज में उनके जो विजन बनेंगे, गोल बनेंगे, वो डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में उन्होंने कितना हासिल कर लिया, राइट? देन फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका क्या क्या उन्होंने लिखा था.
ये सारे उनके फर्स्ट प्रेफरेंस में हैं। ये अगर आइडेंटिफाई हो जाता है, देन कौन सारे ऑर्गेनाइजेशन इस चीज में काम करते हैं वो ढूंढना आसान होता है। ये अगर आसान हो जाता है, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट दोज कंपनीज हु आर रिक्वायरिंग दिस, और वो प्रोफाइल में क्या चाहते हैं। इसमें आप एग्जीक्यूशन में हो, प्लानिंग में हो, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग में हो, कहाँ हो, आपको पता चलेगा जब आप ये डिफाइन कर दोगे। फिर आपके एक्सपीरियंस का काम आता है, प्रोफिशिएंसी कितना अभी तक के आपके एक्सपीरियंस कहाँ है और उसमें कौन सा एक्सपीरियंस आपके रिलेवेंट है, ये प्रोफिशिएंसी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक चीज हो सकती है। देयर आर minimum 8 to 10 ways that I know रेन वाटर हार्वेस्टिंग। खाली रेन वाटर, इसको हार्वेस्टिंग भी नहीं बोलते, रेन वाटर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। देन इन ए वाटर सेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं जिससे आप वाटर सेविंग कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग में प्रोफिशिएंसी था। वर्किंग विद कम्युनिटी सेकेंड प्रोफिशिएंसी इनकी है। वाटर सेट में जैसे ही काम करते हो, आप कम्युनिटी के साथ काम करते हो। देन व्हाट यू लव डूइंग, अभी मैंने आपको बोला था कि हॉबीज और पैशन क्या है आपके, आप फाइंड आउट करो। तो इनका जो मतलब इनको अच्छा लगता था काम करने का, महाराष्ट्र में काम करना इनका चॉइस था। इनोवेशन पे इनको अच्छा लगता था नया नया काम करने के लिए, जो अभी बुक में नहीं है वो इनोवेशन इन्होंने किया था। एंड इनोवेशन ऑलवेज ग्राउंड लेवल होता है। इनोवेशन इन ए न्यू सिचुएशन, मतलब पहले से वो तरीके पहले से भी हों, बट एक न्यू ज्योग्राफी में अगर आप कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इनोवेशन। हमेशा ही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एंड दैट इज वेरी यूनिक टू योर एक्सपीरियंस। वो अगर आप कहीं पे बताते हो, then you will be a fast ranker, मतलब हाई प्रोफाइल आपका सिलेक्शन होगा। देयर इज अ गैप बिटवीन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये उनकी कमजोरी थी, तो इसके लिए उनको टीम वर्क करने की जरूरत थी। डिजाइन इनकी थोड़ी सी कमजोर थी, इम्प्लीमेंटेशन इनका बहुत अच्छा था। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ये जानते थे। दिस इज ए ग्रेट 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 क्वालिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान पता होता है, बट उसको सिंप्लीफाई करके कैसे बताएं। सिंप्लीफाई कर देने से फायदा ये होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता है। अगर आपको पानी पीना है मान लीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उठ उठ के वाटर बॉटल लेना होगा, या फिर कहाँ पे पानी रखा है वहां तक चल के जाना होगा, एक ग्लास लेना होगा, फिर पानी पीना होगा। सो दिस इज द प्रोसेस। तो सिंप्लीफाई कर देने से आपको ये पता चलता है। फिर बिलीव इन सेविंग टाइम, क्या करने से ये इनोवेशन में आप पूरा घूम के, पूरा गांव घूम के उधर जाएंगे या फिर कोई शॉर्टकट निकालेंगे। कौन सा आसान होता है जिसमें टाइम सेव होता है, राइट। देन कनेक्ट विथ फार्मर्स, रिपोर्टिंग सिस्टम वाज सिंप्लीफाइड, कलेक्टिंग द डेटा एंड जनरेटिंग द रिपोर्ट। और नाबार्ड एचओ, मतलब ये फार्मर के साथ काम करेंगे तो नाबार्ड जो नेशनल बॉडी है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, वो तो अप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ ही इनका वाटर सेट था। तो ये आपका मोटा मोटा हो गया, राइट। देन और भी थे उनके। अभी पॉसिबिलिटी में क्या है, दूसरे पॉसिबिलिटी तेलंगाना उनका सेकेंड पॉसिबिलिटी आता है, क्योंकि इनको तेलुगु बोलना आता था। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे एक्सपर्टीज था, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए देसी गाय की जरूरत थी, तो वो जिस एरिया में काम करना चाहते थे वहाँ बहुत सारी डेयरी भी थी। वेस्ट डिकम्पोजिशन होता था, मतलब इनकी एक्सपर्टीज थी। काओ यूरिन, मतलब ये जो भी करना चाहते थे उसके लिए हम पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे थे। तो इस तरह से हमने इनका स्पेंडिंग वाज रिक्वायर्ड, इस तरह से उनका क्या उनको अच्छा लगता था वो हमने ढूंढा, राइट। फिर उसको धीरे धीरे उसको रीड्राफ्टिंग करना शुरू किया। व्हाट यू लव डूइंग, इतने सारे में से ये क्या उनको अच्छा लगता था, ये हमने ढूंढना शुरू किया। एंड
ये सारे स्टोरीज बने इनके, ये सारे स्टोरीज उनके इंटरव्यू पैटर्न में आएंगे, ये बने उनके। सो जैसे बीजा मित्रा प्रोग्राम उन्होंने कंसीव किया, क्योंकि कोविड में कोई प्रोजेक्ट चला नहीं। फिर इस तरह के इनोवेशन उन्होंने लिया। ये जो इनोवेशन थे ये सारे एक एक स्टोरीज हैं, राइट। और टू टेक द एक्टिविटी एंड शो द प्रोग्रेस, विजिटिंग फैकल्टी फॉर हॉर्टिकल्चर कॉलेज ये थे, ये एक्सपीरियंसेस में उनके आ गया। और सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या है, कोलैबोरेशन इनके क्या थे, इश्यूज विद फार्मर क्या थे, पेरेडिंग फार्मर्स, ये उनके स्टोरीज, ये स्टोरीज आप देखिए, इतने सारे स्टोरीज हैं। व्हाट यू लव डूइंग इनोवेशन, तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के थ्रू आ गया। सो जैसे ही ये सारे बनते हैं तो ये स्टोरीज ना आप अपने इसमें रिज्यूमे में आप नहीं रखते, ये सारे आपके साइड में इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आ जाते हैं, राइट। तो इतना सारा अगर कोई बात करेगा along with the रिज्यूमे, वो रिज्यूमे आपका 2 पेजर का बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है। एंड आफ्टर दैट ये क्वेश्चन सुन के आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, लाइक से कोई लीडिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो, या फिर यू गो ऑन टॉकिंग अबाउट व्हाट एवर योर अचीवमेंट्स हैव बीन। और इससे क्या होता है कि सामने वाला इम्प्रेस होता है। इवन वी कैन ड्राफ्ट अप्रोच लेटर टॉकिंग अबाउट आवर स्टोरीज। हम एनेक्सर में एक स्टोरी डाल सकते हैं, अटैचमेंट में एक स्टोरी बना के डाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ रेज्यूमे रीड्राफ्टिंग। हम कल एक लाइव एग्जांपल लेके वेडनेसडे ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।